राम राम सब मैं राजेंद्र कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ देख रहे हो हमारा सन टाइम्स। और आज आप हाँ लंबोरिया स्कूल को एक बच्चों है आर्यन, और आर्यन आर्ट के अंदर 91 प्लस अचीवमेंट करी है। और एक शानदार अचीवमेंट है इसका आर्ट्स के अंदर 90 को स्कोर करना एक बहुत बड़ो चैलेंज हो जाए। वो चैलेंज आर्यन एक एवरेज बच्चों है, आर्यन बन क्रॉस करियो है। परिवार आज खुश है, दादी खुश है, माता पिता खुश है, सारा खुश है। आसे पासे मोहल्ले में भी चर्चा, मोहल्ले में केवल सारे चर्चा है। आज मैं आंगन पहुंची और पहुंच गया आर्यन की जो दिनचर्या है, आर्यन को जो स्कूल को सिस्टम है, पढ़ाई किया के बारे में पूछने पहुंचा हूँ। सामने जो तस्वीरें देख रहे हो आर्यन की, आर्यन अपने साथ। और मैं अब थाने आर्यन की जो दिनचर्या रही, क्योंकि हर एक पेरेंट्स की इच्छा रहे कि बच्चों किए तरीके पढ़े, बच्चे ने किया मोटिवेट करे स्कूल में इसको के अलग मिलो कि वो एक एवरेज बच्चों होता सोता और इतना बड़ो एवरेज की मैं खातर कह रहा हूँ, क्योंकि आर्यन मेरा स्टूडेंट है। और आर्यन +1 के अंदर आर्यन का जो सब्जेक्ट था वह सब्जेक्ट में मैं बात हूँ होम साइंस ही, होम साइंस छोड़ के हिस्ट्री पर आयो है। तो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट छोड़ के हिस्ट्री पर आयो, हिस्ट्री दिलवा के आर्यन ने मोटिवेट करने में एक बहुत बड़ो हाथ विद्यालय स्टाफ को रहे। विद्यालय प्रिंसिपल जो है वो मोटिवेशन को बहुत शानदार रहे, क्योंकि एक बच्चे ने इजी वे हूँ मुश्किल वे में लेके आना कठिन कठिन टफ चैलेंज हुआ। और जके दिन मैं उरे आया तो संतलाल जी वो एक चैलेंज करके गया, एक चैलेंज एक्सेप्ट करके गया कि बच्चे ने हिस्ट्री लेके भी मैं एक बढ़िया स्कोर दूंगा। और वो चैलेंज आज मारो पूरा हुए। तो हिस्ट्री गृह विज्ञान बहुत इजी सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री लेके बच्चे मेहनत करिए। आप पूछांगा कि +1 और +2 के अंदर क्या फर्क लगे और कितना रूटीन करो। आर्यन नमस्कार। नमस्ते सर। आर्यन सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने इतना शानदार रिजल्ट दिया और 90 का क्रॉस पार किया। धन्यवाद सर। कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। मतलब दिल में खुशी है कि जो सोचा नहीं उससे ज्यादा रिजल्ट आया? हाँ ये सर, सोचा ही नहीं था इतना। मतलब एकदम से शौक लगा होगा कि मेरे 90 प्लस कैसे हो सकते हैं। क्लास के अंदर और किसी के साथ फाइट थी आपकी? क्लास में सर वैसे तो सभी के साथ थी, कंपटीशन था सभी के साथ, सबसे आगे आए, सोचा नहीं था। क्लास में कभी फर्स्ट आए आप? क्लास में वैसे तो फर्स्ट, क्लास में कभी फर्स्ट आए आप? आपसे ऊपर 2-3 बच्चे रहते थे सर। अब कभी 3rd पोजीशन पर रहे, कभी 2nd पोजीशन पर रहे, हाँ इसी तरह के रहे। लेकिन अचानक से रिजल्ट आया, आपने सर्च किया और वहां देखा कि सबसे टॉप है वो आर्यन है, तो एकदम मिरेकल हुआ। यस सर। आर्यन इस राज के पीछे, इसके पीछे क्या राज है कि आर्यन ने इतनी कितनी मेहनत करी, कितनी दिन रात करी, पढ़ते पढ़ते गए, खाना पीना भूल गए थे? ये सर मेहनत बहुत की है मैंने। क्या शेड्यूल रहा आपका घर पे पढ़ने का? शेड्यूल सर, हम स्कूल से आते, स्कूल से आने के बाद बस पढ़ना, फिर वापस स्कूल में। स्कूल में प्री बोर्ड होते, टेस्ट होते रेगुलर। ये बहुत फायदा हुआ है। रात को कितना टाइम लगभग पढ़ने का रहता है? रात को सर 2 बजे तक पढ़ते थे हम। हमारे स्कूल में प्रिंसिपल उन्होंने बता रखा है कि रात को पढ़ो, सुबह नहीं पढ़ा जाता, तो रात को 2 बजे तक पढ़ो। मतलब क्या बताया ये रात को पढ़ने वाला लॉजिक क्या था कि रात को पढ़ो सुबह ना पढ़ो? एक्चुअल में होता है कि लोग कहते हैं सुबह उठ के पढ़ो, आपके प्रिंसिपल ने बताया रात को पढ़ो। ये मिरेकल तो फिर होना ही है, रात को भूत जागते हैं, आप भूतों की तरह जागे हो। सर रात को पढ़ते हैं, मतलब सुबह जल्दी नहीं उठा जाता था, सुबह पढ़ा भी नहीं जाता था, रात को जितना मन करे तब तक पढ़ लो। एक बड़ी बात आपके सामने रखी है आर्यन ने कि हमारे प्रिंसिपल सर उन्होंने कहा था रात को पढ़ो, भूतों वाली टाइम पढ़ो और सुबह देवता वाले टाइम में सो। और बड़ा चमत्कार हुआ, आप भी करके देख सकते हैं चीज। रात को पढ़ कर सुबह नींद पूरी करके सुबह स्कूल में आओ और बढ़िया तरीके से। आर्यन इसका बेनिफिट मिला आपको? यस सर, बेनिफिट इसका तो रात को आप 2-3 बजे तक पढ़ते थे, तो रात को चाय की भी डिमांड रहती होगी, खाने पीने की डिमांड भी रहती होगी, तो ये खुद ही करते या कोई सहयोगी रखे होगा? घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया। पूरा सपोर्ट किया, मम्मी ने, पापा ने, दादी ने, इवन भाई भी आपका छोटा 10वीं क्लास में, मतलब सारे के सारे आपके लिए हाजिर रहते थे? देर रात उठ उठ के मम्मी संभाला करती थी? और आप संभाला भी करती थी और पूरा सपोर्ट। आर्यन परिवार का पूरा सपोर्ट, विद्यालय प्रिंसिपल का। लंबोरिया स्कूल में आप पढ़ते हो और काफी टाइम से पढ़ रहे हो, कई सालों से पढ़ रहे हो। एवरेज 10वीं क्लास की मैं बात करूं तो आप कोरोना में पास हो गए थे। +1 में आपके पास क्या सब्जेक्ट थे? आर्ट में आपके पास हाँ गृह विज्ञान था। मतलब आपको गृह विज्ञान छोड़ के हिस्ट्री लेना एक चैलेंज नहीं लगा? सर चैलेंज था, होम साइंस इजी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री बहुत हार्ड है, आपने सपोर्ट किया, आपने हिम्मत दी तो मतलब एक बार तो लगा होगा कि सर धक्का कर रहे हैं, पीटेंगे, करेंगे, ऐसा कुछ लगा होगा? घबराहट आई थी मन में? कभी कभी ऐसे लगता है गलती कर दी है, हिस्ट्री लेकर रह जाएंगे। लेकिन आज जब रिजल्ट आया तो सर बहुत खुशी हुई है कि ले ली। बहुत बढ़िया ले ली, क्योंकि आगे जो कंपटीशन होगा उसमें सब्जेक्ट काम आते हैं। और इन स्कूल की जो बात करेंगे आप डिसिप्लिन की, स्कूल का जो सिलेबस का सिस्टम रहता है वो क्या रहता है? सर स्कूल में डिसिप्लिन तो 100% डिसिप्लिन है, और सिलेबस भी सितंबर नवंबर तक कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद टेस्ट, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली एग्जाम, इस तरह
स्कूल एकदम स्टडी का माहौल रहता है। स्टडी का माहौल रहता है। बात करेंगे अपन डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन में कितना हार्ड रहता है? कहने के लिए डिसिप्लिन था या मतलब इतना हार्ड रहता है कि सोच नहीं सकते, मतलब क्या डिसिप्लिन का एक कहते हैं कि रुबाब रोब होता है, वो डर था कहीं ना कहीं डिसिप्लिन? सर डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन का पूरा डिसिप्लिन में रहना स्कूल में ही था। कभी ऐसा मौका आया कि आप डिसिप्लिन की वजह से पिटे हो? यस सर। पिटे थे, उसके बाद समझ में आई बात? यस सर। उसके बाद कभी शिकायत नहीं दी? नो सर। तो कभी कभी ये मन में आया कि डिसिप्लिन में चल रहे हैं, थोड़ी शरारत कर लें, फिर दोबारा समझ में आया कि शरारत तो नहीं करनी, अपनी बोर्ड की क्लास है? यस सर। क्लास में टफ कंपटीशन रहता? क्लास में टफ कंपटीशन। स्कूल के अंदर जो टीचर्स थे आपके, इंग्लिश के टीचर से मान के चलो, आपके हिस्ट्री के टीचर थे, हिंदी के, ज्योग्राफी के, तो टीचर का कोई भय कहीं रहा हो कि अगर इस सब्जेक्ट में कम नंबर आए तो कहीं ना कहीं कुछ होगा? ये सर वो तो था, टीचर्स को हमसे उम्मीद थी, अगर कम नंबर आते तो गलत ही बात है। टीचर्स भी खुश, हम भी खुश। जैसे आपका जैसे सिलेबस है वो कब तक पूरा हो जाता है? हमारा जो सिलेबस है वो सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाता था। सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद आपका रिवीजन के बाद जैसे प्री बोर्ड हो गए, हाफ ईयरली तक लगा था आपको कि आप 90 के सर्कल में हो? नहीं सर, हाफ ईयरली तक तो ऐसे लगा कि 80 के क्रॉस कर लेंगे, 80%। हाफ ईयरली तक, उसके बाद आपने गेयर बदला। गेयर बदल के आप थोड़े हाई में आए और आपने जो अचीव किया, तो एक मोटिवेशन मिलता है। क्लास के अंदर कितनी क्लास रहती है आपकी, कितने बच्चे रहते हैं क्लास के? क्लास में सर 30-40, मतलब मैक्सिमम इतने रहते हैं। आपकी क्लास में 27 बच्चे थे, उन बच्चों में अपने आप को रैंक आप तीसरे चौथे नंबर पे देखते थे, लेकिन जब बोर्ड का एग्जाम आया तो आप पहले स्थान पर रहे। अब एक कंपटीशन का लेवल था, उसमें आपने जीत हासिल की। तो सबसे पहले जो फोन कॉल आई आपके पास, वो किस तरह की कॉल आई? किस तरह की कॉल आई कि मतलब ऐसा कुछ लगा कि ये कॉल मतलब मेरे पास नहीं किसी और के पास आनी चाहिए थी? ये सर ऐसा लगा मेरे को, जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैं वहाँ पे दिल्ली था, तो वहाँ पे मेरे मामा जी को दिखाया तो उन्होंने कहा क्या हो गया ऐसे, बहुत 90% आ गए, तो इसकी तो उम्मीद उनको भी नहीं थी, मेरे को भी नहीं थी। मतलब एक कॉल आई होगी स्कूल से कि आर्यन बेटा आपने तो मिरेकल कर दिया, तो कुछ खुशी हुई उस चक्कर में? बहुत खुशी हुई सर, मेरे पास कॉल आई, बहुत खुशी। जबकि आपका अनुमान कहीं और था कि मैं तो इस टारगेट में आ ही नहीं सकता, तो एक अलग सा एहसास हुआ, सपने और उड़े बढ़े। आर्यन एक बात और पूछना चाहूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, स्कूल में खिंचाई बहुत होती है, और एक बात सुनी भी है कि लंबोरिया स्कूल के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो चले जाते हैं डिसिप्लिन की वजह से चले जाते हैं, मार कुटाई की वजह से चले जाते हैं। तो वो मार कुटाई ठीक है, डिसिप्लिन होना बढ़िया है कि नहीं होना चाहिए? होना बढ़िया है, डिसिप्लिन के कारण ही नंबर आए, बाकी अगर डिसिप्लिन नहीं होता तो यहाँ तक नहीं पहुंचते। कहीं ना कहीं आर्यन भी जीरो हो जाता। तो वो डिसिप्लिन है वो सही है कि गलत है? सर सही है, 100% सही है। कोई एक ऐसा बताओगे वाकया जहां डर लगा हो कि मैं गलत जगह फंस गया, लंबोरिया में नहीं आना चाहिए था, मेरे को कहीं और जाना चाहिए था, और अब लग रहा हो कि मैं सही जगह था? नहीं सर, ऐसा तो मेरे को नहीं लगा, कि मैं 6-7 साल हो गए स्कूल में पढ़ते हुए। हमारे प्रिंसिपल सुशील सर ने भी फैमिली रहे, ऐसे ही हमारे सर राजेंद्र सिंह राजपूत, उन्होंने भी फैमिली की तरह रखा। बात राजेंद्र सर की करूं तो कई बार डर लगता था कि सर पीटते बहुत है, मारते बहुत है, शिकायत रहती है अक्सर, तो वो पिटाई जो है आज टॉनिक का काम कर रही है। आर्यन, आप जिस स्कूल में 7 साल से पढ़ रहे हो और आज आपने एक बड़ा अचीवमेंट लिया, आखिर जब सपना होता है कि मैं स्कूल से निकलूं तो मैं स्कूल टॉप करके निकलूं, आज आप उस सपने को पूरा कर लिया। तो आप आपके साथ के जो बच्चे हैं जो इधर उधर पढ़ते होंगे या पढ़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे लंबोरिया स्कूल के बारे में? उनको ये सर कि डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई भी नहीं हो सकती, डिसिप्लिन चाहिए, तो स्कूल एक नंबर पे है। मैंने डिसिप्लिन नहीं देखा है सर। आर्यन, बहादुरा में और बहुत से स्कूल हैं जहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, नाम बहुत बड़े बड़े हैं, देखते हैं आप, तो वहां आपने कभी जाके एक दिन देखा होगा भाई यहाँ इतनी संख्या है और वहाँ इतनी संख्या कभी कभार मायने कर जाती है, तो आपको लगता है कि वहाँ भीड़ में जाने से अच्छा है आप एक अलग माहौल, शांत माहौल में रहो जहाँ आपकी केयर हो? यस सर, जब मैं पहले तो दूसरे स्कूल में पढ़ता था तब मैंने देखा, जब से इस स्कूल में आना इसके बाद मैंने कहीं दूसरे स्कूल की तरफ नहीं देखा। जब आप पहले दूसरे स्कूल में पढ़ते थे वहाँ एक भीड़ का माहौल रहा होगा, और वहाँ आर्यन को कोई पहचानता भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा स्टाफ जो है, पूरा विद्यालय परिवार, इवन जो चेयरमैन है राम कुमार जी भी आपको अच्छे से जानते होंगे कि आर्यन कौन है, तो ऐसा खुशी होती है इसी चीज की। अब इतना बड़ा अचीवमेंट ले लिया आपने, विद्यालय परिवार को भी आप पे गर्व है, तो आगे आर्यन का सपना क्या है, क्या बनना चाहेगा आर्यन? सर आगे
इंडियन आर्मी, पुलिस, यूपीएससी। यूपीएससी यूपीएससी के लिए आर्यन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्या आर्यन उसके लिए तैयार है? ये सर मैं पूरी तरह तैयार हूँ इसके लिए। 12% आए हैं, इनकी उम्मीद नहीं थी, ये आ सकते हैं तो वो भी हो सकता है। अभी घर से एक बात आई है चल के कि आर्यन ने एक टारगेट ले रखा था कि मैं 90 क्रॉस करूंगा और मुझे बुल्ट चाहिए, तो कहीं बुल्ट के चक्कर में ये नंबर हवा तो नहीं हो जाएंगे? नहीं सर, ये नंबर हवा नहीं होंगे, पर ये नंबरों में उनका बुल्ट का बहुत मतलब एक चाव था, हाँ। जोश था, वो बुल्ट दिखता था 90%। ये सर। 90% नहीं, वहाँ बुल्ट खड़ा दिखता था आपको। यस सर। भाई 90 क्रॉस की और बुल्ट की हामी हुई, आपको दिन रात मेरे हिसाब से बुल्ट दिखा होगा ना? हाँ बुल्ट, मैंने इस बार होली भी नहीं खेली क्योंकि बुल्ट चाहिए था मेरे को। अब होता क्या है कि इस उम्र के अंदर आके आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में आपके वे अलग हो जाते हैं, वहां ये बुल्ट की चक्कर में आपका जो पीछे की मेहनत वो बेकार हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं होगा कहीं? नहीं सर, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप अपने टारगेट पर रहोगे। आर्यन का कहना है कि आर्यन को यूपीएससी क्रैक करना है और सिविल सर्विस में जाना है, तो एक बड़ी चीज है क्योंकि सब्जेक्ट आर्यन के पास ऐसे ही हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट हैं। और विद्यालय परिवार को आर्यन ने बहुत मतलब माना है कि मैं पहले दूसरे स्कूल में पढ़ता था, वहां भीड़ थी, मुझे कोई जानता नहीं था, और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा परिवार है। प्रधानाचार्य जी के बारे में कहा है कि उन्होंने मेरे से फैमिली जैसा व्यवहार किया, कभी कभी पिटाई भी हुई है, कभी खिंचाई भी हुई है, कभी सख्त मिजाज भी मिला है। आर्यन कोई एक टीचर जिसको आप क्रेडिट देना चाहो जिन्होंने आपकी लाइफ में एक इतना बड़ा बदलाव दे दिया? क्योंकि एक आर्यन था +1 के अंदर, जहां तक मैं जानूं वो आर्यन था बिल्कुल बिंदास, आर्यन की राइटिंग तक तो नहीं थी जहां तक मैं जानता हूं, आर्यन लिखता क्या था समझ में नहीं आता था। एक टाइम अब आया कि आर्यन ने धीरे धीरे अपनी राइटिंग में इंप्रूव किया, लिखने के तरीके में इंप्रूव किया, और जहां बोर्ड की जो लैंग्वेज होती है वहां तक इंप्रूव किया। तो ऐसा कभी कुछ लगा कि किसी टीचर का कोई असर लगा हो आपके ऊपर? सर मेरे ऑल टाइम फेवरेट सर राजेंद्र सिंह राजपूत, वो क्लास टीचर भी थे, उनका फुल सपोर्ट रहा, फैमिली की तरह रहा, ऐसे नहीं सर। कभी कभार गलती की होगी तो गलती पे आपने डांट भी खाई होगी, तो उसका आपको बुरा नहीं लगा होगा? सर वो एक बात तो बुरा लगता है, फिर सोचते हैं। आर्यन स्कोर जो देखा आपका तो उसमें 97, 95, 94 और एक सब्जेक्ट इंग्लिश की मैं बात करूं 88, तो कहीं ना कहीं फील हुआ कि ये भी अगर मेरा 95 चला जाता तो मैं और अप कर देता? सर ये इसमें भी हुआ है कि 90 हो जाते तो अच्छा हो जाता, लेकिन हमारे जो इंग्लिश के सर थे उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया और उनकी वजह से 88% आई। काफी अच्छा है, मतलब इंग्लिश के अंदर आप 88, 90 के इर्द गिर्द रहते हो बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं स्कोरिंग जो अब 97 तक पहुंच। आर्यन का फादर साहब संतलाल जी हमको अपने साथ पूछांगा और बात कराना कि आज कुल इतना बड़ो अचीवमेंट लिए वो बढ़िया लग रही है। संतलाल जी राम राम। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आर्यन 91+ जो अचीवमेंट लिए है जी। सब पहले तो नमोरिया पब्लिक स्कूल में और हर टीचर में तो ये चीज़ मेरे पहली बधाई गाना है क्या खुशी बहुत जी मेरो नमोरिया पब्लिक स्कूल में और हर टीचर में होनी चाहिए। बच्चे को जो रूटीन लग गया था पिछले साल या 7 साल पढ़ने लग रहे कट्ठे न कट्ठे पेरेंट्स के मन में रहे कि बच्चों बिगड़न लग रही है, करने लग रही, इसी कभी फील आई? नहीं जी, फिर को नहीं, कभी कभी आई तो जी मैं तुरंत फोन करियो और आतो आज डिसिप्लिन लेके वहाँ एक्शन नहीं हो। एक्शन एक बात थे बड़ी कही होगा, कभी कभी शिकायत आई बातें फोन करियो, मतलब थारो स्कूल कांटेक्ट बराबर रहे, कांटेक्ट जब भी जे शिकायत करी प्रिंसिपल सर ने तो मैं तुरंत एक्शन भी मैं थाने बढ़िया लगे कि हाँ स्कूल में देखभाल तो है बहुत बढ़िया। लाल जी बच्चे की इतनी देखभाल, तुरंत फोन करो, फोन करता ही समाधान हो, तो घरे भी आए, तुरंत घरे आए, मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी का परिवार को सदस्य ले इसका दूसरों परिवार की तरह। आजकल बड़े बड़े स्कूल है जो भारी संख्या में गिनती को नहीं होती, भी मैं देख रहा हूँ नंबर में देखा जी भीड़ देख के कई बच्चा ने एडमिशन नहीं कराना चाहिए और बढ़िया डिसिप्लिन स्कूल को लेगी और देख के सुनी दिया करो तो नमोरिया पब्लिक स्कूल में बढ़िया कोई स्कूल में को लगे बच्चों एवरेज हो, बिल्कुल बच्चों उम्मीद को नहीं था नहीं करते और वो कर गया है। संतलाल जी को कहना है कि स्कूल को डिसिप्लिन जो बड़ो शानदार है, जब भी आने शिकायत मौको लगे टाबरी ने भी न होयो तो गट देसी फोन आने करियो और गट देसी एक्शन लियो, एक्शन लेता ही आने तुरंत बतायो तो आने मिल लियो है। बिल्कुल संतलाल जी क्या कहना चाहोगा आज इतनी बड़ी खुशी को? सारा बड़ो जी आज चीज है कि सुशील जी की मम्मी है एक्सपायर हो गई, मेरे लिए बहुत दुख है, वह स्कूल की बहुत ज्यादा ही, लेकिन सुशील जी भी उन प्रति बहुत लाइन पर चलना लगे, मतलब मार है बच्चे अब चलने लग रहे हैं बहुत ही कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आप ये गर्व की बात है, एक बेटो आपकी माँ का पच्चीना चल और ए चीज को आज पेरेंट्स कहने लग रहे हैं, लेकिन मैं कौन कहने लग रहा है चीज अपने साथ आर्यन की मम्मी भी है, आऊँ भी बात कराऊंगा और दादी जी अब भी बात करांगा। रामा जी
पहले तो बहुत बहुत बधाई बेटा भी तो शानदार रिजल्ट है। बहुत ही बधाई। बीच बीच में बड़ा धमकाया करता था स्कूल वाला क्या छोरे पर ध्यान कौन दो अब किया लागे के स्कूल वाला ध्यान दिया करता ध्यान दिए तो बेटा को जी रिजल्ट आयो 91% तो एकदम न्यू लागे स्कूल वाला झूठ बोले ना झूठा नहीं बोला है। मतलब एक बार तो लगी होगी कि यार इतना रिजल्ट किया हंस के मजाक करे एक बार तो नहीं लगा। लागी मजाक करे नहीं इतना आई कौन के लेकिन जब सच्ची बेरो पटियो तो बेटे ने मतलब सेवा सिद्धि होगी तो बहुत ज्यादा मतलब बेटो की बात कर रहे हो कि मेरे तो बुलेट की बात हुई बाकी ये बात है बेटी बताओगे थोड़ी सी ये बोले मम्मी 90% नंबर ला दिया फिर मेरी एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। मैं बोली जरूर करूँ बेटा 90% नंबर ला दिए तेरी इच्छा मैं पूरी करूँगा। बोले मैंने बुलेट चाहिए मैं तेन बुलेट लेके जाऊँ। आ बड़ी इच्छा ही ना जो पूरी कर दी। पूरी कर दे बीच बीच में फोन को यूज करियो तो वो भी छोड़ दियो हट करके आप फोन छोड़ दियो। अब एक इच्छा तो +2 में कर दी एक इच्छा होगा यूपीएससी क्रैक करूंगा अब और भी मांग इसको गाड़ी स्कॉर्पियो ले गए मांग लियो लेके दे वो कहे जी मैंने स्कॉर्पियो में यूपीएससी क्रैक कर दी स्कॉर्पियो ले गए दो मतलब अब एक बड़ी चीज है कि बेटो मांग कर डिमांड करे हमारी उम्मीदा पर उतरे तो बहुत बड़ी चीज है। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे? स्कूल बहुत बढ़िया एक नंबर। जी स्कूल के बारे में तो मतलब कोई फैसलो लेवे तो जमोरिया पब्लिक स्कूल हो लेवे बिल्कुल बिल्कुल आर्यन का माता जी दादी जी भी उरे है आर्यन का दादी जी राम जी पोते को इतना बढ़िया रिजल्ट क्या मतलब खुश हो लड्डू लड्डू बांटे होगा इतने टाइम छोरो मतलब पढ़िया कर तो करे कर तो कभी दया आई कि छोरो इतनी रात तक पढ़े रात नहीं पढ़िया कर तो थाने भी मतलब नहीं लगे कि 2 बजे तक पढ़े हो कभी मतलब देखा भी करता कि पढ़े कौन पढ़े लेकिन आज वह मेहनत थारे सामने आई है तो पोते जो इतना नाम रोशन करे खुशी हुई है चीज की आगे भी मतलब पोते ने आशीर्वाद बनाए रखो आगे बढ़ो करे तो स्कूल को जो सिस्टम है बेटे जी की पढ़ाई दी है तो कुछ कहना चाहोगा स्कूल के बारे में? चलो परिवार हो सके और आर्यन अपने सके है वीडियो ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और 91% लंबोरिया उच्च माध्यमिक को जो टॉपर बच्चा वो आर्यन है अलावा बहुत सा बच्चा है जगह 80 प्लस 86 प्लस भी करे मैं उम्मीद शीघ्र मिलाऊंगा जल्दी मिलाऊंगा तो आर्यन को कहना एक बार आगे देखो साइंस ही को नहीं आर्ट के अंदर भी थे एक बड़ो अचीवमेंट ले स्कोर एक एवरेज बच्चों एवरेज मैं खतर कह रहा हूँ बिल्कुल एवरेज हो सब्जेक्ट है +1 में कुछ हो रहा +2 के अंदर और लियर 1 साल की मेहनत जकी है क्योंकि कई स्कूल में किए हुए डबल मेहनत करा लेकिन उरे 1 साल की मेहनत और 91 को क्रॉस करिए यूपीएससी के क्रैक करने को सपनों है अब क्या सपने ऊपर स्कॉर्पियो की बात हो तो मैं यूपीएससी भी क्रैक कर दूंगा। विद्यालय परिवार को और संतलाल जी बाबू के परिवार ने बहुत बहुत शुभकामनाएं थारो भी अगर इसको कोई इंटरव्यू करना है तो जरूर संपर्क करो। धन्यवाद।